अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नाज़िया मलिक स्टाइल एंड यू में एक बार फिर। और आज मैं बड़ा एक कोई डिफरेंट शो लेकर आई हूँ क्योंकि आज जो है वो होगा कम्प्लीटली ब्राइडल शो। आज का जो मेरा आउटफिट है वो है डिज़ाइनर महनाज का। महनाज की एक बहुत ही ख़ास बात है, वो मैं बाद में रिवील करूँगी, लेकिन ये बता दूँ कि वो सब लोग जो बहुत महंगे आउटफिट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आज का शो उनके लिए। वो किस तरह से, कैसे, ये खुद महनाज बताएंगी। लेकिन सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शो में जो है बहुत सारी बातें होती हैं, तो बातों के साथ साथ पहले मैं करूँगी एक वॉक। आपने मेरी वॉक देखी, लेकिन साथ साथ आज के शो में हम आपको बताएंगे बहुत सी और बातें, बहुत सी और टिप्स कि जब शादी होने वाली होती है लड़की की या लड़के की, तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, स्किन से लेकर, बालों से लेकर, आउटफिट, मेकअप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अपना ख्याल रखने के साथ साथ कौन से कलर्स पहनने चाहिए, कैसे कलर्स आपको पसंद है, ये हमारे बताएंगे आज के एक्सपर्ट्स। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट हैं अलीना। अलीना looks so fantastic. Thank you. अलीना, तुम्हारी वैसे भी शादी भी होने ही वाली है, तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ये जो है वो होगी प्रैक्टिस कि दुल्हन कैसा बनना है। लेकिन दुल्हन बनने के लिए उससे पहले बहुत सी और, जैसे मैंने कहा, स्किन का ख्याल रखना, हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर डाइट। इसके लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर काशिफ, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से अपना ख्याल रखना है। एंड द डिजाइनर महनाज, वो भी हमारे साथ होंगे, और साथ साथ फोटोग्राफर आतिफ भी। तो इन सबसे मुलाकात करते हैं। ऑलराइट जी, तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें एक बार फिर उनका तारुफ करवा दें। डॉक्टर काशिफ हैं, हमारे साथ महनाज हैं, वी हैव आतिफ एंड अलीना। सो सबसे पहले मैं डॉक्टर काशिफ से बात करूंगी कि जब लड़की की शादी होने वाली होती है, जिस तरह अलीना की बहुत जल्दी शादी होने वाली है, तो अब लड़की की जब शादी होने वाली होती है तो उनको किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। लड़कियां डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, इवन लड़के भी ख्याल नहीं रख रहे होते इतने काम काज में। अच्छा डॉक्टर साहब, सब छोड़ें, घर वाले भी ख्याल नहीं रखते अपना। बिल्कुल सही बात है। किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपको क्या करना है। मैं आपके लिए बड़ा इजी टिप्स बना के लाया हूँ कि जो लड़की है स्पेशली, लेकिन शादी में नाश्ता करना ज़रूरी है एट द राइट टाइम। 12 से 18 गिलास पीना ज़रूरी है। फल और सब्जी का इस्तेमाल बढ़ा दें उन दिनों में। साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जल्दी सोना है। ये नहीं कि रात भर वो घर वालों से गप्पे लड़ा रही हैं, बातें कर रही हैं, उनको अपनी टाइमिंग सेट करनी है। कहाँ सोने देते हैं घर वाले, ये उनको खुद ख्याल रखना है। जी, सब आ जाते हैं और बैठ के उनको बेसिकली ये, उनको मेरा नाम ले लेंगे, डॉक्टर काशिफ ने हमें डायरेक्शन दी है।
स्टाइल एंड न्यूज शो है, नाजिया मलिक होस्ट है और डॉक्टर काशिफ ने कहा है कि हर किस लेट नहीं उठना। लड़कियों जिनकी शादी होने वाली है जल्दी सो, और लड़के बहुत बिल्कुल, बिकॉज इससे आपको पता है डार्क सर्कल्स नहीं होते, हेयर लॉस नहीं होता, स्किन फ्रेश रहती है। साथ साथ एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि अक्सर होते हैं लोग शादी होने वाली होती है बिल्कुल पड़ जाते, दे शुड डू सम एक्सरसाइज, जो भी करते हैं जाते हैं ना शॉपिंग कर करके, कैसे एक्सरसाइज होगी? घर के अंदर ही स्किपिंग कर ले, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और रात तक खाना, हाँ चलेंगे, बट वो खुद तो नहीं कर रही होती है, एटलीस्ट अभी हमारी आजकल तो प्रैक्टिस के साथ लड़कियां बैठे बैठे कर रही होती है, बिल्कुल सही है। और रात तक खाना 9 बजे से पहले खाने, बिकॉज उस जमाने में स्ट्रेस इतना होता है ना। हाँ, सन ब्लॉक तो बहुत जरूरी है, सन ब्लॉक तो बहुत जरूरी है, उसको लगाना, बाहर निकले ना निकले आपका सन ब्लॉक लगाना जरूरी है। सुबह उठ के अपनी आदत बना लीजिए, आप बेशक शॉपिंग पे जाए ना जाए, आपको जरूर लगाना है सन ब्लॉक। अच्छा, ये चीजें होती है ना जो आपका सर्कैडियन रिदम को बेहतर करती है। अब मैंने आपकी आसानी के लिए बहुत ही इजी एक शादी क्रीम बनाई है। एक शादी क्रीम है, ये लड़कियां अपनी रात में लगा सकती है, बहुत ही इजी है ये। एस से है शहद आधा चम्मच, ए से एलोवेरा जेल 1 चम्मच और डी आई से दही 1 चम्मच। तीनों चीजें बहुत आसान है। और ये टैबलेट्स आपको बताता हूँ, मॉर्बल टैबलेट आ रही है जिसे मोरिंगा लीव्स हैं। ये स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आपका वेट लॉस में हेल्प करती है और आपको एनर्जी भी देती है। मोरिंगा क्या वेट लॉस में मदद करता है? ओह यस, इट्स अ वंडरफुल थिंग। आपके वेट लॉस में हेल्प करती है, कॉन्स्टिपेशन ठीक करती है, फेस पे ग्लो लाती है, बालों के लिए अच्छा है, हड्डियों के लिए बेइंतहा मुफीद है। और सबसे बड़ी बात है डायबिटीज में, शुगर में, जो कि ये जब स्ट्रेस होता है, लड़कियों की शादियों में बहुत स्ट्रेस होता है, दे आर गोइंग इन अ न्यू हाउस, डिफरेंट लाइफस्टाइल, वो जो एक एंजॉयमेंट वाली लाइफ होती है डिफरेंट हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, और फिर साथ साथ मैं एक रोजविल या ईपो प्लस टैबलेट बताऊंगा, ये इवनिंग प्रिमरोज है। अच्छा, ये ख्याल रहे कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए ही है, सुबह और शाम खाना है, क्योंकि उस जमाने में स्ट्रेस की वजह से ना हार्मोनल डिसबैलेंस होने का बड़ा खतरा होता है। कुछ लड़कियां इमोशनल ईटिंग करती हैं, ज्यादा खाने लगती हैं स्ट्रेस में, तो ये उसको काफी कॉम्पनसेट करता है, बैलेंस करता है, मेटाबॉलिज्म भी आपका एक्यूरेट करता है। फिर अगेन प्रिमरोज का फायदा ये भी है कि स्किन हेयर नेल्स के लिए अच्छा है। लेकिन जो मैंने आपको टिप्स बताई, आपको उसको कंफर्म करना है, तो आपको लड़कियों के लिए लाइफ भी आसान हो जाएगी, लेकिन उन दिनों में अपनी टाइमिंग का ख्याल रखना है। थोड़ा सा मुझे लगता है दुल्हन को सेल्फिश होना पड़ेगा उस दिनों में थोड़ा सा, बिकॉज दैट इज हर डे, शी हैज टू लुक हर बेस्ट। और अगर इफ यू आर लुकिंग गुड, इफ नॉट फीलिंग गुड, दैट्स नॉट वर्थ इट। अच्छा महनाज, क्या बाकी लड़कियां क्या सेल्फिश हो सकती हैं कि सब बैठे में जाके जी मुझे नींद आ रही है मैं सो रही हूं? नहीं, इम्पॉसिबल है। डॉक्टर साहब देख ले, वो नहीं, मेरा नाम ले लें, उनसे डॉक्टर काशिफ की हिदायत है, प्ले टीवी पर उन्होंने बताया है। ये कहेंगे कि देखें जल्दी सो जाएं वरना डॉक्टर काशिफ आ जाएंगे। हाँ, ये सही है, ये सही है। अच्छी धमकी हो सकती है कि आप शादी वाले दिन अच्छी नहीं लगेगी। जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। ये कितनी लड़कियां मानती हैं कि शादी वाले दिन वो अच्छी नहीं लगेंगी, कि ऐसा हो सकता है? वो तो अच्छी लग रही होती है, तो लगने लगे, इतना ग्लो आ जाता है, इतनी खुशी हो जाती है। जिसकी लव मैरिज हो उस पर तो कुछ ज्यादा ही आ जाता है। जैसे आज जो है लीना के चेहरे पे बड़ा ग्लो आया हुआ है। महनाज का अपना बहुत ही अच्छा ब्रांड है, द ब्राइड्स प्राइड, राइट? महनाज की खास बात यह है कि वो सारी लड़कियां जो बहुत महंगे आउटफिट्स नहीं अफोर्ड कर सकती एंड दे वांट टू लुक गुड, महनाज का ब्रांड जो है वो उनको रेंटल देता है। ये आज जितने भी हमने आउटफिट्स पहने हुए हैं ये सारे रेंट आउट होते हैं, विच इज रियली गुड। इतने महंगे आउटफिट कोई 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 5 लाख का अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया आजकल। तो महनाज ने एक ब्रांड बनाया है कि जिसको भी जरूरत हो तो महनाज उनको ये आउटफिट रेंट आउट देती हैं। तो महनाज, कितनी लड़कियां आपके पास आती हैं कि जो मतलब जो बाकी अफोर्ड नहीं कर सकते बट दे रियली वांट टू लुक गुड? नाज़िया, बहुत लोग आते हैं, बहुत सारी लड़कियां आती हैं, क्योंकि शादी एक लड़की का बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत अहम दिन होता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। उस दिन हर लड़की चाहती है कि वो बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छी लगे और उसका ड्रेस सबसे खूबसूरत हो। तो वो ये चाहती हैं कि वो बहुत अच्छा ड्रेस पहने, ज्वेलरी बहुत अच्छी पहने। लेकिन जहाँ अफोर्डेबिलिटी की बात आती है तो आप ज़ाहिर है हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। अच्छा, अफोर्डेबिलिटी के अलावा भी एक चीज़ ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी लेते हैं रेंट पे। उसका रीज़न ये है कि एक चीज़ आपने परचेज की और वो एक ही दिन आपने यूज़ करनी है, फिर सारी जिंदगी में ना वही लाख रुपए का ट्रिप लग जाता है ना भाई, क्या बात है। वही अमाउंट जो है वो आप कहीं और उसको खर्च कर यूज कर सकते हैं, उसके और कपड़े बना सकते हैं और उसके साथ आप जो ज्वेलरी और बना लिया, आप अच्छे फर्नीचर लेने हैं उसको आप अपनी और बहुत सारी सर्विसेज पे आप उसको खर्च कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ उसको अमाउंट को यूटिलाइज किया जा सकता है। अच्छा, ये लोग हाइजीन के हवाले से पूछे, भाई एक ने पहना दूसरे ने पहना, तो इसके हाइजीन का कैसे ख्याल रखते हैं आप? नाज़िया, एवरी टाइम ये ड्राई क्लीन होता है। जैसे अभी आपने वेयर किया हुआ है या इन्होंने वेयर किया हुआ है,
तो ये Foreign dry clean फॉरेन हो ड्राई जाएगा। क्लीन होता है Okay. किसी भी नेक्स्ट कस्टमर के पास जाने से नहीं, पहले। इट्स रियली गुड। कितने तक के ये आउटफिट्स होते हैं क्राई के लिए? देखें डिपेंड करता है अगर आप मतलब मेरे पास जो है वो 25,000 से लेकर और तकरीबन 2-2.5 लाख तक के शरारे हैं, ठीक है, ड्रेसेस हैं। हाँ, और उसके साथ ज्वेलरी क्लच सब कुछ इंक्लूड होता है, मतलब पूरा पैकेज विद दिया जाता है। ज्वेलरी और तो जी। मतलब कितना रेंट होता है? देखें वो अगर कोई 25,000 वाला रेंट पे लेता है तो उसका यही होता है 5,000 रेंट होता है, इसमें ठीक। ज्वेलरी क्लच, और ये 4 to 5 डेज के लिए उनको दिया जाता ठीक। है क्योंकि उनको बरी में भी शो करना है, दिखाना है। और आप जैसे जैसे मतलब अमाउंट बढ़ता है, जैसे 50,000 वाला वो आपको 10,000 में मिल जाएगा, 80,000 वाला है वो आपको 12,000 में मिल जाएगा, तो वो उन सबके लिए अफोर्डेबल होता है। ओके, ठीक है। और ये है कि जो महंगे वाले होते हैं वो फिर उनको जी बिल्कुल, फिर इस तरह से हाँ। जो अगर आप डिजाइनर की तरफ जाते हैं तो हाँ, फिर रेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन मैक्सिमम 20,000 यानी कि इससे ऊपर नहीं जाता। इससे ऊपर नहीं जाता। 1,70,000 का जो ड्रेस है वो आपको 20,000 में विद ज्वेलरी विद क्लच मिल जाता है। वेरी नाइस, बहुत And वेरी you're कॉस्ट selling- इफेक्टिव। हाँ, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव और लेटेस्ट ट्रेंड्स के लिहाज से बहुत अच्छा है। इट्स अ जी। वेरी गुड आइडिया, वेरी बिल्कुल नाइस। बिल्कुल। और पिक्चर्स में आतिफ कौन से आउटफिट सबसे ज्यादा इनहांस होते हैं? पिक्चर्स में जैसे अभी तो आप लोगों के जैसे ड्रेसेस है रेड कलर गोल्डन, और ये कंट्रास्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उसमें ना हाँ। शादियों में। और बाकी पिक्चर्स के साथ साथ और लाइट्स बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर लाइट्स अच्छी नहीं है तो पिक्चर्स आपका ड्रेस सब कलर डेड हो जाता तो है। लाइट्स आप क्या सजेशन देंगे सबको, कैसी लाइट्स? लाइट्स ज्यादातर ये होता है कि बैंक्वेट में जहाँ सॉफ्ट लाइट्स होती हैं या आउटडोर सेटअप करवाते हैं वहाँ पे सॉफ्ट लाइट्स होती हैं, तो वो बहुत अच्छी पिक्चर्स उसमें आती हैं। हम लोग अब पहले ये होता था कि पहले लाइट्स यूज करते थे फोटोग्राफी में, अब काम ज्यादातर अवेलेबल लाइट्स पे आ रहा है ताकि पूरा एम्बियंस उसका शो हो। अच्छा, वहीं पर ही फिर आप लोग शूट जी। कर लेते हैं। आई थिंक दैट लुक्स इवन नाइस कि आपका पूरा आजकल तो सेट्स इतने अच्छे बन रहे हैं, सारे जो स्टेज होता है इतना जबरदस्त बन रहा होता है। आई मीन अमेजिंग। ये इस चीज में यूटिलाइज हो जाता है। असल में वो पहले जब लाइट्स यूज होती हैं उससे ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है, तो पीछे जो एम्बियंस इतनी मेहनत लोग करते हैं, खर्चा करते हैं, वो सब डल हो जाता वो है। यूज हो जाता है। अब अवेलेबल में ये होता है कि इक्वल लाइट रहती हाँ। है सब में, तो वो परफेक्ट आती है। इवन लाइट आप लोग रखते हैं। अलीना सुन रही हो ना? बिल्कुल, मुझे तो बल्कि इतना गुस्सा था कि मेरा एक इवेंट था वो बर्बाद हो गया। मैंने ज्यादा उस पर कुछ इतना किया नहीं, और वो डे का आजकल चल रहा है ब्राइडल फोटो शूट जो गार्डन में चलता है। हाँ, हाँ। तो वो मैं एक दूल्हा दुल्हन को देख रही थी, होटल में थे तो मैं वहाँ देख रही थी, मुझे बड़ी जेलिसी फील हुई। मैं बहुत खुश हूँ लेकिन जेलिसी फील हो रही थी मुझे। जेलस क्यों हो रही थी तुम मुझे देखकर? ये मेरा नहीं हो पाया इस वजह क्यों, से। तुम्हारा लेट हो गया था क्या? मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई थी तो, और वो हो भी नहीं पाई पिक्चर्स, तो वो फिर एडिट ज्यादा हुई हैं, वो नेचुरल ज्यादा नहीं आई इस वजह से। ये प्रॉब्लम बहुत होती है, अगर इसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो मोमेंट्स। अच्छा, आजकल डे लाइट्स का बहुत ज्यादा बहुत वो ज्यादा। फैशन है। चले इस पे हम जरा सी बात करेंगे, लेकिन अलीना कॉन्ग्रेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी एंगेजमेंट हुई है। Thank you. तो क्या डॉक्टर साहब आप इनको क्या टिप्स देंगे जी, मैं वैसे तो इनको इनको और वो कहूंगा, सारी ब्राइड जो बहुत भी? easy tips दूंगा मैं आपको कि आपको जो बताया गया वो आप जरूर करिए, और आप एक बड़ा जबरदस्त फेस वॉश खुद बना सकती हैं अपने घर में बैठकर। ये बहुत इजी है और इसका नाम है वहाँ पे फेस, आप खुद अपना कहेंगी कि इसका नाम है MUAH। अच्छा, M okay. से है मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच, U से उपटन, ये सब चीजें घर में मिल जाएंगी 1 चम्मच, A से आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है, और H से हनी आधा चम्मच। ये ख्याल रखिएगा कि जितनी मैंने क्वांटिटी कही है उसी को यूज कीजिएगा। अच्छा, इसको मिक्स करके अपनी पैच टेस्टिंग जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जीज आती हाँ, हैं। हाँ। ये मैं आपको वो टिप्स दे रहा हूँ जो आप घर बैठे आराम से कर सकती हैं। ऑफ कोर्स एज अ डॉक्टर मैं आपको मेडिकल टिप्स भी दूंगा, लेकिन ये कि ये ऐसी है आसान कि आप घर पे बैठ के आराम से अपने लिए कर सकती हैं। पैच टेस्टिंग करें और ये फेस वॉश लगा के प्लेन वाटर से वॉश करें, और फिर जब आपको फेस वॉश करना हो आप ऐसे करिए। आप देखिएगा इसको आपको इतना अच्छा आएगा, क्योंकि मुझे लगता है दुल्हन को शादी से पहले मेकअप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन दिनों में शी शुड बी विदाउट मेकअप, जब तक उसका इवेंट ना हो, और उस पर ग्लो भी आता है और स्किन अच्छी रहती है। उस बीच में अपनी स्किन की बड़ी अच्छी केयर कर सकते हैं। और अच्छा, वो जो सबसे अच्छी पेशेंट जो है ना वो दुल्हनें होती हैं। Really? एक एक बात नोट करती हैं, एक एक चीज वो याद करती हैं। दे आर सच गुड मैं पेशेंट। पहले भी एक दिन जी। पहले भी शूट करके ही आई थी। हाँ, तो देखिए कहाँ मेकअप तो होता है। सनब्लॉक, देखिए आपको मैं कहूंगा एक सनब्लॉक वेयर करें, उसके ऊपर मेकअप कराया करें। ठीक है, आपकी जो अपनी जो स्किन है वो आई एम श्योर बेहतर है, लेकिन वो मेकअप से खराब ना हो जाए या मेकअप से कुछ रिएक्शन ना आ जाए, तो ये बहुत जरूरी इसलिए। होता है। अच्छा, जी। कोई और मजीद टिप्स देना जी, और चाहेंगे? मैं भी टिप्स बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि टाइमिंग का ख्याल रखना है। आपको अपना नाश्ता में 2 केले जरूर खाने चाहिए होने वाली दुल्हन को, क्योंकि उससे आपको एनर्जी आती है। बिकॉज अक्सर मैंने देखा है दुल्हनें बिल्कुल डाउन हो जाती हैं, वो खा नहीं रही होती है, हाँ। टेंशन होती है। मैं कहती हूँ रोटी से बेहतर है कि आप बनाना खा Very लें। लोग true. ये कहते हैं, जो मिथ है ये क्या है हाँ। कि बनाना से आपका वेट जो है वो बढ़ता है? जी, रात में बढ़ सकता है, यस, लेकिन हम सुबह में ना खा के पे ये तो नहीं आप सो रही हैं आप नाश्ता करके,
यू आर अप एंड अबाउट, और जो एक शेड्यूल जो एक हमारा Walking जनरली and ये वो, वॉकिंग हाँ। अराउंड वो आप करते हैं, और नेचुरल रहिए, नॉर्मल रहिए, बिकॉज देखिए बटरफ्लाइज इन द स्टमक इज अ वेरी कॉमन फैक्टर, वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन यंग गर्ल्स हु आर गेटिंग मैरिड। बटरफ्लाइज कैसे आ सकती हैं इस तरह? बटरफ्लाई इट्स अ फेज कि आपको I know, बहुत I know, पेट में दर्द हो रहा होता है, आप कर बहुत रही हूँ। परेशान, हाँ परेशान होती है लड़कियां, बहुत ज्यादा टेंशन ले रही होती है ना, बहुत ज्यादा। लोग अच्छा ये समझे कि टेंशन, बटरफ्लाइज शायद सच्ची मुझे आ गई है पेट की। लेकिन आपका शो माशाल्लाह इतना एजुकेटेड है, आई एम श्योर सबको पता ही होगा। Just kidding, I know। अभी तो- बिना समझे कि किड की बात कर रहे हैं। सही बात है। तो ये होता है कि उनको अपनी टाइमिंग का ख्याल रखना है। सेल्फिश मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा उनको अपना ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है उन दिनों में ना, बिकॉज उनको भी टाइमिंग अच्छी रहती है। बिकॉज देखिए सिर्फ अच्छा लगना नहीं है, यू शुड फील गुड ऑल्सो। ये नहीं कि इंसान अंदर से बिल्कुल डाउन फील कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उसको उल्टियां आ रही हैं, अजीब सी तबीयत लग रही है, और वो ऊपर से Fresh लगे। रहना चाहिए फ्रॉम हाँ। इनसाइड एंड आउटसाइड। तो आप अच्छा भी लगे और अच्छा आप फील भी करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही है। विटामिन पिल जरूर लें, जो मैंने आपको कही है, वो आप सुबह नाश्ते के बाद Primrose जरूर लिया वगैरह करें। इवनिंग प्रिमरोज सुबह शाम खाएं, Primrose वो से थोड़ी भूख भी लगती है फिर। भूख लगती है, लेकिन वो आपके वेट को कंट्रोल रखेगा। जो Control मॉर्गल करेगा। जो मैं आपको दे रहा हूँ ना हाँ, साथ में, जो दुल्हन के लिए, उसे मोरिंगा लीव्स है, तो वो आपको कॉम्पनसेट करती है। Moringa leaves आप दे आर अमेजिंग, true दे आर अ मिरेकल। जो हम लोग अब इसको जरा एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है बिल्कुल तो सही इतनी अच्छी और आसान है, ये सब डुएबल है ना, चीजें आप कर सकती हैं। और एक और चीज का ख्याल रखें, दुल्हनों को जिनकी शादी होती है, मोबाइल अपना ऑफ करके सो। रात में जो फजूल फोन आ रहे होते हैं, और व्हाट्सएप जो आ रहे होते हैं, उनका मंगेतर जो उनको मैसेज बोलते हैं ना, डॉक्टर काशिफ ने मना किया है, अच्छा। शादी से पहले कोई बात नहीं होगी। हाँ बात होगी। देखिए ना, याद रखिएगा अट्रैक्शन रहता है। हाँ। अगर इफ यू आर टॉकिंग विद योर मंगेतर और हुएवर थ्रू आउट, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेडिंग और उससे Exact, पहले? हाँ, ये थोड़ा सा बात ना है। आपका एक थोड़ा सा अट्रैक्शन आ गई, आई थिंक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, उनके अच्छा है। सास ने कॉल कर और लिया वैसे भी- चलिए वो भी उनके, लेकिन उनको वो अभी नहीं है, डॉक्टर काशिफ ने बोला है। हाँ, तो उन्हें डॉक्टर काशिफ ने बोला है कि रात के 9 बजे आप कॉल नहीं कर सकती। सही है। ठीक है ना? अब सब बातें दुल्हन ने सुन ली। सुन ले डॉक्टर काशिफ ने क्या बोला है। क्या बोला मेरी सास तो इम्प्रेस हो जाएगी कि बहू हाँ, होने वाली बहू इतनी कितनी जल्दी सो अच्छी जाती है। हाँ, ये सही कह रही है, बहुत अच्छा ये पॉइंट बात तो है। है। और आपको बाद में भी आसानी रहेगी, आपको जल्दी सोने को कह नहीं, अगर देंगे। ये बहू कितनी अच्छी है, रातों में मोबाइल पे नहीं बैठ, हाँ, इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। अच्छा महनाज, आप ये बताइएगा आपको कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? जो इस वक्त लड़कियां सारी देख रही हैं, कैसे कांटेक्ट करेंगे? फेसबुक के थ्रू, फेसबुक पे आपका है द ब्राइडल प्राइड, द ब्राइड प्राइड। द ब्राइड्स प्राइड, और बहुत इजी किया है मैंने ताकि सब सर्च कर सकें, सब Even Insta में भी आप? हो। जी बिल्कुल, वो इस तरह से मैंने, आप द ब्राइडल ड्रेसेस ऑन रेंट करके सर्च करेंगे तो बहुत इजी तो भी आप आ जाएंगे गूगल में, बस ये लिख दें। बिल्कुल, बस ये लिख दें। सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर Most काशिफ, welcome, आपका most बहुत बहुत welcome. शुक्रिया। आपने भी कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी हम आतिफ से कुछ जानेंगे, एक्शंस रिएक्शंस के कैसे आपने अपनी फोटोग्राफी करवानी है, थोड़ा सा हमें टिप्स देंगे। हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट जी, तो अब हमारे साथ आतिफ है। आतिफ, पहले तो बताइए कि आपका स्टूडियो का नाम क्या है? मेरा अपने नाम से सैयद आतिफ फिल्म एंड फोटोग्राफी के नाम से। फिल्म है, फिल्म एंड फोटोग्राफी सैयद फिल्म एंड आतिफ। फोटोग्राफी। तो ये इंस्टा में हम हाँ, ढूंढ ये सकते हैं। इंस्टा में इजीली आपको मिल जाएगा, इस नाम से सर्च करेंगे तो। ऑलराइट, सही है, ठीक है। अब ये बताइएगा ब्राइड को बेसिकली कैसे एक्शन करने चाहिए? हम तो ब्राइड के लिए ये है कि वैसे सबसे पहले हम लोग उससे पूछते हैं कि आपकी प्रोफाइल कौन सी है, लेफ्ट राइट। सो उसमें हमें पता लग जाता है किस तरीके से उनको लेकर चलना है। तो जैसे उनका दुपट्टा फॉर एग्जांपल यहाँ से सेट हुआ हुआ है लेफ्ट साइड से, तो उनको हम बोलते हैं अब ये इसका कि जैसे दुपट्टा- इनका दुपट्टा यहाँ से सेट हुआ हुआ है, अब हम प्रोफाइल उनकी ये रखवाते हैं क्रॉस में। हाँ। तो अब जैसे यहाँ से होल्ड करके दुपट्टा और अच्छा, स्पिन होल्ड करो, शॉट कैसे होना चाहिए? जरा होल्ड करके दिखाओ। आप होल्ड करें यहाँ से, हाँ, यहाँ से ऐसे आना है, यहाँ करके। पर आना है। चलो बता दो आप यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना दुपट्टा ऐसे लेके हैं, यस, और इस तरीके से अब इन पे हम प्रोफाइल करवाते हैं क्रॉस में हल्का सा सामने देखते हुए। और स्पिन शॉट एक ब्राइड का फेवरेट शॉट होता है, जो अच्छा, बहुत जरूरी होता कि है। मतलब घूमे ऐसे। यस, ऐसे ये शॉट। और और बाकी आप क्लिप वैसे करते हैं, मतलब जी। इधर ही खड़े रहो। अब ज्यादातर जो है कैंडिडेट शॉट्स जो है ना, वो अब हम लोग पोजेस से हटके कैंडिडेट फोटोग्राफी पे आ गए, क्योंकि वो अच्छा। ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। लेकिन कैंडिडेट में भी आपको इतना एक्सपर्ट तो होना पड़ता है ना? या ये तो है, लेकिन अब सारा टोटली डिपेंड करता है नेचुरल मोमेंट्स पे। अच्छा चलो, अब तुम दोनों ब्राइड्स हो जैसे, ठीक है, अब तुम लोग एक्शन करो। क्या करोगे, क्या कैसे एक्शन करोगे? अब जैसे अच्छा। फॉर एग्जांपल ये लोग हैं, अब आप लोग बिल्कुल जैसे नेचुरल वॉक कर रहे होते हैं बैंक्वेट में फॉर एग्जांपल, तो वो हम लोग बोलते हैं आप कुछ भी कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं ग्रूम से, बस करते रहे। उसमें फिर ये होता है कि नेचुरल पोजेस आ रहे होते हैं, फेक नहीं होता। अच्छा, तो वो ज्यादा अच्छा मतलब ये आता है। वॉक करते हुए भी नेचुरल पोज। बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जांपल ब्राइड ग्रूम साथ साथ आ रहे हैं, वो ड्रेस सही करते हुए इतने आ रहे हैं। कॉम्पैक्ट शूट्स जो होते हैं, वो तो आपको दिल करता है ना कि जरा थोड़े तो वो मतलब ड्रामेटिक के अलावा भी हो ना, मतलब नेचुरल के अलावा भी हो। नेचुरल के अलावा हम करवाते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि बहुत कम होता है पोजेस। ये हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल वॉक करवा ली और ड्रेस स्पिन करवाया है
और जैसे ज्वेलरी को सेट करते हुए बैंगल ये वाला तो स्पेशल शॉट स्पेशल शॉट होता है बहुत ज्यादा। चलो लड़कियों ये करके होता है। दिखाओ। ये अच्छा देखिए दोनों के ऐसे ही रहना, दोनों के पोज अलग अलग तरह अलग-अलग के है, हैं, different। तो आप कुछ इनका कुछ चेंज कराते हैं या नहीं के? अब इसमें ये है कि जैसे इन दोनों ने पोस्ट दिया, इन दोनों हाँ। के डिफरेंट लुक्स थे हाँ। और डिफरेंट इनका स्टाइल था। हाँ। अब उसमें क्या होता है कि इस तरीके से जैसे इन्होंने किया ना, दोनों के बहुत अच्छे पोजेस हैं। हाँ। इसमें हम ये होता है कि कुछ अच्छे लग रहे होते हैं तो हम कैप्चर कर लेते हैं, वरना फिर हम बोलते हैं कि आप सेट करते रहे। अब वो ब्राइड अच्छा वो उसको, अच्छा चलो सेट करते रहो, तो उसमें स्माइल भी आती है फेस ये पे। तो पूरे इससे अपने हाथ ही से छुपा लिया। सिर्फ नहीं, जैसे अब इन्होंने दोनों हाथ रखे, ये गलत है, एक हाथ से सिर्फ आपको सेट करना होता है, हाँ। इससे कि इयररिंग आपकी शो होती रहे। ओके अब बिंदिया सेट करो जल्दी बिंदिया से। सेट करते हुए हम ये बैंगल फेस सेट ही करते छुपा हैं। लिया। हाँ अलीना अभी तक सही कर रही है। हाँ ठीक है। दुल्हन इस जो है तरीके वो से हम लोग ये शर्मा सारे रही ब्यूटी है। शॉट्स कहलाते हैं। लेकिन शर्मा भी रही है। शर्म नहीं आती शर्माएगी कैसे? ऐसे। ऐसे ये सारे ब्यूटी शॉट्स में ज्वेलरी शॉट्स होते हैं। अब नेकलेस सेट करते हुए, बैंगल सेट करते हुए, तो इस तरीके से सारे बैंगल सेट करो जल्दी से। बैंगल दोनों की घड़ी है। बैंगल्स वॉच। ओह वाओ नाइस। अच्छा ये जो है ना ये कैंडिड शॉट्स बन कैंडिड जाते हैं शॉट्स फिर। और तो पोजेस ये है कि हम कोशिश करते हैं कम करवाएं, क्योंकि अब वो वाला टाइम जाते जा रहा है। अच्छा कैंडिड डे लाइट शूट के लिए एग्जैक्ट टाइम बताए कौन सा होना चाहिए? डे लाइट के लिए सबसे परफेक्ट टाइम है 6 to 7, 6 to 7 अगर मगरिब से पहले कितना मगरिब होना से 1 घंटा पहले। चाहिए? 1 घंटा पहले ठीक है। क्योंकि उससे पहले ये होता है कि आप आते हैं अपना सब कुछ रेडी करते हुए, आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसके बाद जब ये होता है मगरिब के बाद भी जाता है शूट, क्योंकि उसमें स्काई के कलर्स हाँ, बहुत हाँ, सारे हो हाँ, जाते हैं। हाँ। 2-3 कलर्स आ जाते हैं, ब्लू, ऑरेंज। तो उसके वक्त हम ये करते हैं कि मगरिब के आधे घंटे बाद भी शूट करते रहते हैं अवेलेबल। ठीक है पर बेहतर है कि पहले कर ले, पहले आ जाए, तो क्योंकि वो ज्यादा टाइम अच्छा चला गया तो फिर वो वापस नहीं आता, तो फिर आपका शूट जिनकी डे में शादी होती है वो लोग फिर क्या करते हैं कि एक मतलब वो तो बहुत ज्यादा फिर लाइट बहुत ज्यादा होती है। वो फिर उनका इंडोर फोटोग्राफी होती है बैंक्वेट में, क्योंकि डे लाइट फिर वो नहीं करवाते। ऑलराइट ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much। और नाज़रीन अभी हम अरीबा की वॉक देखेंगे और उसके बाद हम मेकअप का सेक्शन शुरू हो जाएगा। आपको मेकअप दिखाएंगे, हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा जो आपको सिखाएंगी मेकअप, और हमारे साथ हैं सारा द ब्यूटीफुल मॉडल। तो आज इन पर ब्राइडल मेकअप कैसा होगा ये आपको बताएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज के आउटफिट्स जो हैं वो द ब्राइड्स ब्राइड के हैं, तो सबसे पहले तो हम सिद्रा से पूछते हैं कि आज वो कैसा मेकअप करने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सिद्रा आप कैसा मेकअप करेंगे आज? आप इनका फेस थोड़ा क्यूट सा है, हाँ। तो मैं चाह रही हूँ इनका थोड़ा सॉफ्ट सा मेकअप करूँ, ज़्यादा हैवी मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा गोल्डन का टच, और जैसे कि इनकी ड्रेस में ये वाला कलर है तो थोड़ा सा इसका भी टच दूंगी ताकि सारे कलर्स इसमें ऐड हो जाए। ठीक है। थोड़ा सा स्मॉक लुक। You want to look give very subtle, cuter and the obviously। cute सारा का जो क्यूट लुक है जी, उसको आप, बिल्कुल। वो नहीं करेंगी, खराब नहीं करेंगी। नहीं, क्यूट से लुक दूंगी क्योंकि छोटी भी है ना, तो इसके लिहाज से भी फिर मेकअप करना होता है। एग्जैक्टली। अच्छा सबसे पहले बताइएगा कि इनको आपने बेस कौन सा लगाया? स्टिक लगाया है या आपने इसको लिक्विड बेस नहीं, लगाया है? पहले तो मैंने इनकी स्किन को थोड़ा रिमूव किया, थोड़े से पिंपल्स थे तो उसकी वजह से थोड़ा इशू होता है। फिर इनकी आईज मैंने वो कवर की है, ठीक है। डार्क सर्कल्स वगैरह। उसके बाद स्टिक मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि ऑयली स्किन थी, तो डायरेक्ट हमारे पास जो ड्राई बेसिस आते हैं उसका फाउंडेशन बना के अप्लाई किया एंड देन कॉम्पैक्ट वगैरह फिक्सर एंड ठीक दैट्स है, इट। तो हम आई मेकअप से शुरू करेंगे। अच्छा। ऑलराइट जी, क्या करेंगे आप? सबसे पहले बताएं कौन सा कलर लगाने वाली हैं? सबसे पहले मैं ब्राउन शेड यूज़ करूँगी इनके आईज पे, लिड एरिया पे कवर करूँगी मैं ब्राउन शेड। ठीक है।
जिसका सॉकेट बनाएंगे आप, है जी ना? मैं सॉकेट बनाऊंगी इसका ब्राउन शेड से। ऑलराइट, एक ब्राउन शेड से आपने जी बनाया। ये बड़ी अच्छी से लुक आ जाती है इसे मेकअप में आप। एग्जैक्टली, एटलीस्ट एक आउटलाइन सी हो जाती है ना। या मैं ज़्यादातर ब्राइड्स के मेकअप में ये थोड़ा बहुत ऐड करती हूँ क्योंकि अच्छी लुक लगती है मुझे ऐसे काफ़ी ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपने जो है ब्राउन कलर ऐड ऑन कर लिया है। जी अच्छा, मेकअप में भी ना अगर आप छोटी मोटी ट्रिक्स यूज़ करो तो मेकअप आपका और अच्छा लगता है और इन्हेंस हो जाता है। इवन आपका टाइम भी बच जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा ब्राइड्स हैं, आपको जल्दी उनको फ्री करना है तो आपको ये जो है कौन ना, सी टेक्निक होती है कि ज्यादा ब्राइड्स होती हैं तो आप उस पे क्या करते हैं? देखिए मेरी क्या टेक्निक है, मैं सबसे पहले आइज के नीचे थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करती हूँ, इनहैंस ऑफ करो जी, और इसी को इन्हेंस करते हुए मैं ऊपर की तरफ ले आती हूँ। ठीक है। अगर आपको शार्प आइज बनानी है थोड़ी सी तो आप सबसे पहले एक बारीक सा कोई ब्रश ले लें, कोई सा भी आपके पसंद का हो, तो ब्लैक शेड से उसकी एक लाइन बना लें। आप हल्की सी एक लाइन बना लें जो आप ब्लेंडिंग में कवर हो जाए, ठीक। ज़्यादा इन्हेंस ना हो। ऊपर की तरफ हमेशा ब्लेंडिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिंगर टिप यूज़ करेंगे ऊपर की तरफ ब्लेंड करने के लिए, तो ये अच्छी ब्लेंडिंग होगी। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है इससे। ऑफ करो आइज, नीचे ऊपर करो आइज। इसमें एक कॉर्नर आपका अच्छा सा बन जाता है। जी और अक्सर ये बहुत होता ज्यादा है भी ना, डार्क करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, आई थिंक बहुत इतना ज्यादा भी जो नहीं। है स्मजिंग, स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स ना। बिल्कुल। अक्सर ये होता है ना लड़कियों से, वो थोड़ा सा कॉर्नर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो अगर आप ये वाले ट्रिक यूज करते हो ना तो आपको बिल्कुल सेम एंगल और बिल्कुल ईस्टर्न सा एक लुक आने लग जाता है ना। बिल्कुल, क्योंकि कॉर्नर्स आपके मुझे लगता है थोड़े से टफ होते हैं मेकअप में, क्योंकि उसको सेम करना होता है। आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि ब्लेंडिंग मेकअप में जितनी अच्छी होगी वो मेकअप और ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके। और अगर आप पहले कॉर्नर बना लेते तो आपकी बड़ी टेंशन खत्म हो जाती, मैं ये समझती हूँ। हाँ, पूरी वो आउटलाइन बन जाती है ना, जिस तरह हम कॉन्टोरिंग कहते हैं, तो वो पूरे एक फेस का एक स्ट्रक्चर आए। इसी तरह आई कॉन्टोरिंग हम यही कहते हैं कि आपने कॉर्नर्स बना दिए, उसके सॉकेट बना दिए, सॉकेट लाइन हो गई, दैट इज ऑल कंप्लीट देन। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? अभी हमने इनके आइज के नीचे थोड़ा सा ब्लैक शेड दिया है ना, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट लुक दे रहा होता है, तो उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए हम ब्राउन शेड ही यूज करते हैं। अच्छा, ताकि अगर आप वो ब्राउन के साथ ब्लैक को harshness ब्लेंड खत्म कर दे। दो। हाँ, जी, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है ना कि वो ब्लैक शेड लगा के छोड़ देते हैं इस तरह से। अगर आप इसके साथ थोड़ा सा कोई चॉकलेट कलर ऐड कर लो या फिर ब्राउन शेड ऐड कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लुक भी आ जाती है और फिर वो आपकी शार्पनेस भी खत्म हो जाती है। ठीक है, ग्रेट। थोड़ा सा आगे तक मैं ब्राउन ब्लेंड कर दूंगी इसमें, एंड देन आप देखें डिफरेंस कितना अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा आ गया, वाकई सही कर, दोनों में लुक में चेंज आ गया, फर्क, हार्शनेस खत्म हो जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है। और ब्राइट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल यूं के एक एक्स्ट्रा लाइंस बनाए, बिल्कुल सॉफ्ट लुक होना चाहिए। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा गोल्डन शेड आईज पे ऐड करूंगी इनके। ठीक है। तो मैं इनकी थोड़ी सी क्रेज बना के गोल्डन शेड करूंगी। अच्छा, ये भी अगर आप फिंगर से अप्लाई करो ना, जस्ट पहले अप्लाई कर लें उस क्रीज, फिर आप ब्रश से कर लें तो वो भी काफ़ी अच्छी होती है। हल्का सा टैप करें, टैप करके थोड़ा सा आगे। अब मैं ग्लिटर अप्लाई करने लगी हूँ लैशेस लगा के। ठीक है, लैशेस लगा लेती हूँ पहले।
ऑलराइट जी, आई मेकअप हो गया है। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? अब थोड़ा सा कॉन्टोर, थोड़ा सा ब्लश करेंगे। तो क्विकली आप कर दीजिएगा। ओके। इसको हम कॉन्टोरिंग करेंगे विद वेरी वेरी सॉफ्ट कलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इतनी इसको ज़रूरत भी नहीं है। शी इज़ यंग गर्ल, लिटिल गर्ल। और हाँ, इसको हमने हल्का सा बेबी पिंक कलर का हम ब्लश करेंगे, इनके थोड़ी सी ग्लोनेस देंगे चेक पे, बिकॉज शी इज़ क्यूट, तो और हाइलाइटिंग दे देंगे। सही है, ठीक है। देन अब आ जाएंगे हम लिपस्टिक पे। ऑलराइट, लिपस्टिक लगा रहे हैं जिस लाइक लाइटर कलर, और ये बहुत अच्छा लगेगा। परफेक्ट। ऑलराइट जी, मेकअप बिल्कुल कंप्लीट हो गया। सिद्रा, थैंक यू सो मच, मेकअप इज़ लुकिंग अमेजिंग। तो मैं यहाँ से आपसे इजाज़त लूँगी और उसके बाद हम सारा की वॉक भी दिखाएंगे और साथ साथ हमारी और मॉडल्स की भी वॉक होगी। हमारे साथ ही रहें।